हेलो एवरीवन, लर्नाक्यूलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी, इसके चैप्टर 8 बूढ़ा बैल और सियार को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके बुक में पृष्ठ संख्या 54 में दिया हुआ है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद उत्तर सहित देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब बैल बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया, क्या किसान को ऐसा करना चाहिए था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। दूसरा प्रश्न है, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा? इसका तीसरा प्रश्न है, जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ कौन बन गया? इसका चौथा प्रश्न है, शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल क्यों नहीं डरा? इसका पांचवा प्रश्न है, शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? छठा प्रश्न है, सियार ने शेर को क्या समझाया? और अंतिम सातवां प्रश्न है, बैल ने शेर को दोबारा भी कैसे भगा दिया? ठीक है, इस तरह हम लोग 7 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब बैल बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया, क्या किसान को ऐसा करना चाहिए था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, जब बैल बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया, किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस बैल ने जीवन भर कड़ी मेहनत करके किसान को खेती करने में मदद की थी। उस पशु पर किसान को दया आनी चाहिए थी और जीवन भर उसका पालन पोषण करना चाहिए था। साथ ही वह बैल बहुत समझदार भी था, वह किसान की किसी न किसी तरह मदद अवश्य करता रहता। यह जो है बूढ़ा बैल और सियार, इसमें बैल की, सियार की और एक शेर की कहानी है। इसमें क्या करता है, बूढ़ा बैल जो होता है उसका मालिक उसे, जब वो बैल बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि उसको जंगल में जो है छोड़ दिया, जबकि मालिक को क्या करना चाहिए था? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। किसी न किसी रूप में बैल को तो वो मदद करता ही करता, बैल उसे, बूढ़े व्यक्ति को। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा? इसका उत्तर है, बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास ही एक तालाब था, वहाँ ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। बैल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी। बैल को जब जंगल में छोड़ दिया उसके मालिक ने, तो बैल जो है वहाँ जाने के बाद उसको लगा कि नहीं, मेरे लिए उपयुक्त क्या है? गुफा है। गुफा के पास क्यों गया वो? क्योंकि वहाँ पे क्या था, घास वगैरह, उसके खाने के लिए पानी भी की भी सुविधा थी, सारी जितनी भी सुरक्षा सुविधाएँ होती हैं उसके लिए, ताकि, और उसने ये भी सोचा कि सबसे अधिक जो है सुरक्षित कहाँ रहेंगे, इसी गुफा में रहेंगे, इसलिए बैल ने अपने आप को उपयुक्त वहीं समझा ठहरना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ कौन बन गया? उसका उत्तर है, जंगल में बैल का सबसे घनिष्ठ मित्र सियार बन गया। सियार उसका बहुत ही अच्छा दोस्त जंगल में बन गया। ठीक है, इसका चौथा प्रश्न है, शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल क्यों नहीं डरा? इसका उत्तर है, शेर को अपनी तरफ आता देखकर भी बैल इसलिए नहीं डरा कि उसे अपनों गुणों की समझ थी। वह आत्मविश्वासी और बुद्धिमान भी था। उसे अपनी समझदारी के बल पर शेर से बचने की पूरी उम्मीद थी। बैल जो है गुफा की तरफ देखा कि शेर जो है आ रहा है, वह उससे नहीं डरा क्योंकि उसे लगा कि मैं कुछ न कुछ तरकीब लगा के शेर को यहाँ से भगा ही दूंगा। ठीक है, इसलिए वह उससे नहीं डरा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? इसका उत्तर है, शेर को भगाने के लिए बैल ने उसके नज़दीक आते ही बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ कहा कि अरे भगवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक शेर इसी तरफ आ रहा है, शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। बैल की बात सुनकर शेर डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि शेर ने समझा कि वह तो मुझसे भी खतरनाक जानवर है। हुआ क्या कि शेर को भगाने के लिए बैल को एक तरकीब सूझा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो बैल ने जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उसने नाटक किया कि बैल जो है किससे बात कर रहा है, अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा है। उससे ये कह रहा है कि अरे भाग्यवान, क्या करो, जो शेर आ रहा है इधर, वो किसके लिए आ रहा है? हमारे और हमारे बच्चों के भोजन के लिए आ रहा है। मैं उसे मार डालूंगा और उसे खा जाऊंगा। तो शेर को लगा पता नहीं कितना जो है ताकतवर जानवर है ये, कि ये उल्टा तो मुझे ही खा जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सियार ने शेर को क्या समझाया? इसका उत्तर है, सियार ने शेर को समझाया कि महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है। आपका शिकार
अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लें, मैं आगे रहूँगा, यदि वह जानवर कोई नुकसान पहुँचाएगा तो पहले मैं सामना करूँगा। ठीक है, सियार ने क्या कहा कि आप क्या करें, मेरे पूंछ से जो है अपनी पूंछ को बांध लें, आगे आगे हम जाएंगे, पीछे पीछे आप जाइएगा। यदि खतरनाक वैसा कुछ खतरा होगा भी तो सबसे पहले प्रहार किस पर किया जाएगा, मुझ पर किया जाएगा। जबकि ये सब तो एक सियार की चाल थी। ठीक है, 7वां प्रश्न है, बैल ने शेर को दोबारा भी कैसे भगा दिया? इसका उत्तर है, बैल ने दूसरी बार सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला कि ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू एक ही लेकर आ रहा है, इससे तो मेरे बच्चों का भी पेट नहीं भरेगा। बैल की बात सुनकर शेर तेजी से उल्टे पांव भागने लगा। हुआ क्या, सियार और बैल तो दोनों दोस्त थे। अब दोस्ती पर दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था। सियार को बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था, तो बैल को जो है वो सियार पर भरोसा था। दोनों को लगा कि नहीं, सियार तो मुझे शेर से जो है किसी न किसी तरह बचा ही लेगा, और सियार को लगा कि वो काफ़ी बुद्धिमान है, बैल तो खुद भी बच जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो नज़दीक आया, नज़दीक आते ही जो है सियार को लेकर के बोला कि अरे सियार, मैंने तो तुम्हें को 2 शेर लाने के लिए कहा था, तुम तो एक ही शेर लेकर के आए, इससे जो है मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा और हम लोग क्या खाएंगे? जब शेर ये सुना तो क्या हुआ, शेर काफ़ी जोर से डर गया और वो उल्टे पांव वो भागने लगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस चैप्टर का 7 का 7 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े वाली कहानी है, आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको। ठीक है, उसके साथ जो है उत्तर को भी अपने पॉज करके उत्तर को भी अपने कॉपी में लिखें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। ठीक है, इसके साथ ही इस चैनल को, यदि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।